आप देख रहे हैं राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल के शिक्षा गुरु संस्कृत कक्षा 26 से 10 तक संपूर्ण संस्कृत पाठ व्याकरण सहित एवं रीड संस्कृत तैयारी करने के लिए चैनल सब्सक्राइब। श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। कैसे हो बच्चों? 7वीं क्लास संस्कृत रुचिरा द्वितीय पाठ दुर्बुधिर विनश्यते में आपका स्वागत है। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। पहला पाठ हमने पढ़ाया था, लेकिन उस समय कोरोना की वजह से छुट्टियां थी और पुस्तक नहीं मिली थी, लेकिन वेबसाइट से वो पुस्तक डाउनलोड करके उससे हमने पढ़ाया था। आज हम आपको पुस्तक के दर्शन करवाते हैं। ये आपकी पुस्तक है 7वीं कक्षा की रुचिरा द्वितीय भागे सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तक। सत्र 2020-21 से ये लागू हो रही है। तो इस संस्कृत का आज अपन कौन सा पाठ पढ़ने जा रहे हैं? दूसरा। ये आपका दूसरा पाठ है दुर्बुधिर विनश्यते। बच्चों, हमारे पाठ पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत सरल है और बहुत हार्ड भी है। सरल उनके लिए है जिनको थोड़ी बहुत व्याकरण आती हैं, और हार्ड उसके लिए है जिसको व्याकरण बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि हम व्याकरण के अनुसार आपको पढ़ा रहे हैं। एक एक शब्द के अंदर क्या क्या पद परिचय है वो सारी बातें बताते हैं। तो पहले इस पाठ के अंदर पूरा अपन इसका अध्ययन करेंगे तो काफ़ी समय लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं एक पैराग्राफ पढ़ करके इस पूरे पाठ के अंदर जो भी शब्द है उन सारे शब्दों के अंदर क्या क्या ग्रामर है वो मैं पहले आपको बताऊंगा। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम शरः है, तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः, कंबो गिरव नामक तयो मित्रम एक कूर्मे अपि तत्रेव प्रतिवस्ति इसमें है। यहाँ पर दो संकट और विकट नाम के हंस हैं, उनका एक मित्र था, एक कछुआ, ठीक है ना। अब दोनों हंस उस कछुए को एक लकड़ी के सहारे उड़ करके लेके जाते हैं, और वो कछुआ वहाँ पर जो मछुआरे हैं उन मछुआरों ने बार बार उसको कुछ कहा, तो उसने कुछ मछुआरों को वापस कह दिया, इसलिए वो उसका मुंह खुल गया लकड़ी से और वो नीचे गिर गया और वो मारा गया। इसलिए दुर्बुद्धि विनश्यते ने, जो दुर्बुद्धि व्यक्ति होता है, दुष्ट बुद्धि वाला, उसका विनाश होता ही है। ये अपना पाठ है। अब मैं इसके अंदर जो शब्द है उस शब्दों को अलग करते हैं, किस तरीके से होता है उसको आपको बताते हैं। ये देख लीजिए, ये आपके सबसे पहले तो इस पाठ के अंदर जो संधि विच्छेद है उसको दिया गया है, उसके बाद में पाठ में समास है उसको दिया गया है, उसके बाद में पाठ में जो शब्द रूप है वो शब्द रूप आपको दिए जा रहे हैं, और उसके बाद में सर्वनाम शब्द रूप है वो भी आपको दिया जा रहा है। बहुत ही अच्छा पाठ है। अगर आप इस तरीके से पढ़ लो ना तो आप 10वीं की किताब के अंदर जो भी प्रश्न है उनको आप सही कर सकते हो, इस तरीके से आप पढ़ोगे तो। क्योंकि ये तरीका अगर 10वीं वाले भी अपना लें तो उनके लिए भी बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि पहले तो अपन सारे शब्दों को, एक एक शब्द को जड़ से जान रहे हैं। तो सीधे अपन देख लेते हैं। फूलोत्पल में फूल धन उत्पल, ओ का जहां पर मात्रा आती है वहां कौन सी संधि होती है? गुण संधि। ये सारे शब्द आपके पाठ के ही हैं, इन सबको दिमाग में रखो, तब जाके आपके पाठ क्लियर होगा। तत्रेव के अंदर अत्रेव के अंदर अत्र प्लस एव, दो मात्रा है वृद्धि संधि, अत्र प्लस एव। मत्स्य कूर्मादि नाम, माँ के अंदर आ की मात्रा है, उसके अंदर मत्स्य कूर्म धन आदि नाम दीर्घ संधि है। मत्स्य कूर्म आदि नाम, मछली कछुआ आदि। तत्कर्तव्यम, त का द बन गया, तद कर्तव्यम कौन सी? चरत्व संधि, यानी पहले का तीसरा बनता है चरत्व संधि। उसके बाद में मेवम, माँ प्लस एवं वृद्धि संधि है, और दो मात्रा वृद्धि संधि। यथा अहम, यथा प्लस अहम पर रूप संधि है। अपायो अपि, अपाय है प्लस अपि पर रूप संधि है। त्वम उत्तरम, त्वम प्लस उत्तरम, ठीक है ना, पदच्छेद हुआ, कोई संधि नहीं है, मैं के अंदर से जो भी स्वर निकलता है। अत्रेव वृद्धि संधि, अत्र प्लस एव। किंचित अपि, किंचित प्लस अपि जस्त्व संधि है। महत आश्चर्यम, दय का तय बन गया, महत प्लस आश्चर्यम, जगत प्लस इसकी तरह, तो वो कौन सी संधि होती है? जस्त्व। जहां पर तीसरे का पहला बनता है जस्त्व संधि होती है, जब पहले का तीसरा बनता है वह चरत्व संधि होती है। कूर्मो अपि, कूर्मे है प्लस अपि पर रूप संधि। यद्यहम, यदि प्लस अहम यण संधि। दी कैसे बना, ये कैसे बना, ये संधि में पढ़ेंगे, यहाँ ज्यादा पीएचडी करेंगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा। सरस तीरे, आधे से एक विसर्ग बन गया, सत्व संधि, सरह तीरे। तत्क्षणम एव, तद क्षणम एव, तद क्षणम के बीच में चरत्व संधि। एवोक्तम, एव धन उक्तम गुण संधि। नाभिनंदति, न प्लस अभिनंदति, कौन सा? दीर्घ संधि।
उसके बाद में पाठ में समास कौन सा है? फूलोत्पल में फूलम एव उत्पल है ना, फूल ही उत्पल है। कौन सा? कर्मधारय समास। संकट विकटो, संकटा है चाहे विकटा है चाहे, दोनों हो गए द्वंद्व समास, द्विवचन में आता है। 4 थे द्वंद्व में, द्विवचन में आता हमेशा। काष्ठ दंडम, काष्ठस्य दंडम, लकड़ी का डंडा, कौन सा? तत्पुरुष समास। अपाय, नय पाया इति अपाय है ना, नय तत्पुरुष समास है। और महद आश्चर्य, महत चय तत् आश्चर्य, इसमें कर्मधारय समास है, ठीक है ना। हित कामानाम, हितस्य कामानाम, तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास है। सुहृदाम, सुष्टु हृदाम या शोभनाम हृदाम है ना, प्रादि तत्पुरुष समास है। उसके बाद में दुर्बुद्धि, दुष्टु बुद्धि, तत्पुरुष समास, ये भी प्रादि तत्पुरुष समास है। इस तरह से ये समास के अंदर आपको शब्द रूप आता है तो समासिक शब्दों के अर्थ हिंदी में कर सकते हो आप। समास पढ़ेंगे तब इसको विस्तार से पढ़ेंगे, आपको केवल इसका समास विग्रह दिमाग में रखना है। पाठ के अंदर आए हुए शब्द रूप, पहले संज्ञा, फिर सर्वनाम शब्द रूप। शब्द रूप आपको बहुत ही जरूरी याद करना है। बिना शब्द रूप, पहला पाठ अपन ने पढ़ा था, पहले पाठ के अंदर श्लोकों का अन्वय अनुवाद किया था, वहां आपको कुछ जानकारी नहीं हुई। धीरे धीरे आप आगे से आगे वीडियो देखते रहो, बस कुछ समझ में आता नहीं आता, जब तक आप पूरा 7वीं का कोर्स करोगे तब तक आप एक संस्कृत के महान प्रकांड ज्ञाता बन जाएंगे। ये चीज मैं आपको कहता हूं, क्योंकि एक एक शब्द पे अपन पीएचडी कर रहे हैं। मगध देश से, मगध देश में कौन सी? सप्तमी विभक्ति एक वचन। ये देखो रोमन संख्या में लिखा ना 7 1, इसका मतलब सप्तमी विभक्ति एक वचन। और सप्तमी विभक्ति एक वचन कहाँ होते हैं, उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एड्रेस पता नहीं है तो वहां पर आपके गलती हो सकती है, इसीलिए आप लोगों को ये एड्रेस हम बता रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये कोई दूसरा ही है, सप्तमी विभक्ति ये एक वचन, ये ऊपर से सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी एक वचन, ये इसका एड्रेस है, ठीक है ना। तो ये सप्तमी एक वचन है, किसका? पुल्लिंग का है। तो यहाँ मगध देश है, मगध देश में, सप्तमी में आता है, अधिकरण कारक होता है, ऐसे अर्थ होता है। सरह है, ताला, प्रथमा विभक्ति एक वचन। हंसऊ, 2 हंस, इसका अर्थ बता रहे हैं फिर विभक्ति बता रहे हैं। प्रथमा विभक्ति द्विवचन, कर्ता कारक। कूर्मे, कछुआ, प्रथमा विभक्ति एक वचन। धीवरा, मछुआरे, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, बहुत सारे हो गए। धीवरा नाम, मछुआरों की, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मछुआरों की षष्ठी, 6 नंबर पे कौन सा कारक आता है हिंदी में? संबंध कारक आता है। तो काके की होता है तो धीवरा नाम, रामा नाम, याद आया। उसके बाद में मार्गेण यानी मार्ग से, तृतीय विभक्ति एक वचन। रामेण, रामेण की तरह, बालकेन की तरह, मार्ग से, तृतीय विभक्ति एक वचन। ये सारे शब्द आपके बुक में है, पाठ में। काष्ठदंडम, लकड़ी के डंडे को, ठीक है ना, को लग गए यहाँ पर तो समास भी है और शब्द रूप भी है। द्वितीय विभक्ति एक वचन है ना, बालकम, बालक को, दंडम, डंडे को, ठीक है ना, द्वितीय विभक्ति एक वचन। काष्ठ दंडे, लकड़ी के डंडे पर, ठीक है ना, सप्तमी विभक्ति एक वचन। मित्राभ्याम, दोनों मित्रों के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, ठीक है ना। द्वारा लग रहा है लेकिन आगे मित्राभ्याम के बाद में शब्द था ना, वो शब्द के अंदर दत्तम लिया हुआ, आगे दत्तम दा, धातु के योग में हमेशा चतुर्थी होती है, इसलिए चतुर्थी है, लेकिन अर्थ आएगा वो तृतीया का आ रहा है, नो प्रॉब्लम। ये चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है, चतुर्थी एक वचन। दंडात, डंडे से, पंचमी विभक्ति एक वचन, रामात की तरह। भूमौ, भूमि पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन। पौरई, पौरई यानी मछुआरों द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन है, रामई, याद आया। सुहृदाम, मित्रों की, सुहृदाम यानी मित्रों की, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, सुहृदाम, लताम, है ना, रामाणाम। उसके बाद में सर्वनाम शब्द रूप, यहाँ इस पाठ के अंदर बहुत सारे सर्वनाम शब्द रूप है। बात ये आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो कि इस पाठ के अंदर इतने सारे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया, और वो भी द्विवचन वाले, बहुवचन वाले, मध्यम पुरुष वाले, बहुत सारे। आगे इसी के जस्ट बाद में मैं आपको क्रियाएं बताऊंगा, वहां पर इसका सबका मिलान होगा। पुरुष आपको समझ में आना बहुत जरूरी है इस पाठ को पढ़ने के लिए। प्रथम पुरुष के अंदर कोई भी शब्द रूप आ जाता है, मध्यम पुरुष के अंदर त्वयम, युवाम, यूयम, ठीक है ना, ये आना चाहिए, और उत्तम पुरुष के अंदर अहम, आवाम, वयम आना चाहिए। ये चीज आप लिख लो, वीडियो रिपीट करके लिख लो जो मैंने बोला है, और उसके बाद में उसको याद करो, पक्का याद करो, वरना कोई काम के नहीं। वयम यानी हम, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। युवाभ्याम, युष्मद सर्वनाम शब्द। तुम दोनों द्वारा, तृतीय विभक्ति द्विवचन। अहम यानी मैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन। आवाम यानी हम दोनों, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, ठीक है ना। अहम, आवाम, वयम। क, कौन, प्रथमा विभक्ति एक वचन। किम शब्द है ना, किम सर्वनाम शब्द। जो आप शब्द रूप आपने याद नहीं किए तो इसके साथ साथ में अपन 6ठी से 10वीं तक
छठी से 10वीं तक कॉमन व्याकरण चला रहे हैं, जो छठी वालों के भी काम का है, 7वीं वालों के, 8वीं वालों के, 9वीं वालों के, 10वीं वालों के, उसको आप याद करो। बहुत ही सरल तरीके से याद करवाए जा रहे हैं। शब्द रूप के अंदर 4 वीडियो हमने बताए हैं, तो चारों वीडियो शुरुआत से याद करो, वरना ये चीज आपको कोई काम की नहीं है। संस्कृत में आप घुस ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, और अगले साल बोर्ड परीक्षा में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद में 9th और 10th में भी आपके हैं। तो एक बार आपने समझ लिया 7th में, तो 7वें के अंदर ही आप 10वीं लेवल की तैयारी कर चुके होंगे। क्या यानी कौन, प्रथमा एक वचन में, फिर युवाम यानी तुम दोनों, युवाम यानी तुम दोनों, और ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। युवियो यानी तुम दोनों के, और के यहाँ पर कौन सी है, ये षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। युवियो, आवियो, रामियो, है ना। तब यानी तुम्हारी षष्ठी विभक्ति वचन है ना। तब यानी तुम्हारी, मम, मम यानी मेरी, तब यानी तुम्हारी, मम अस्मद्घात, तब युष्मद्घात, त्वम यानी तुम, प्रथमा विभक्ति एक वचन, स यानी वह, स तौते आपको मालूम है प्रथमा विभक्ति एक वचन है। यूयम यानी तुम सभी, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। अब इस पाठ के अंदर अपन ने संधि विच्छेद, समास विग्रह, शब्द रूप, संज्ञा शब्द रूप और सर्वनाम शब्द रूप देख लिए कि कौन कौन से हैं। अब अपन देखते हैं धातु रूप। पाठ में कौन कौन से धातु रूप आए, मतलब क्रियाएं कौन सी आई, वर्ब कौन कौन सी आई है, वो सारी वर्ब मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और उस वर्ब का अर्थ भी लिख दिया है, और उसके अंदर कौन सा धातु है, मूल धातु, वो भी लिख दिया, लकार भी लिख दिया है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है वो भी सारे लिख दिए। तो सबसे पहले आपके अस्थि आ रहा है। अस्थि के अंदर अर्थ होता है या फिर है। अस्थि यानी होता है या फिर सिर्फ है। धातु कौन सा, ये अंडरूट का निशान है ना, ये धातु का निशान है। धातु में मूल क्रिया कौन सी, अस धातु। अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार है प्रथम पुरुष एक वचन है। लट लकार का मतलब वर्तमान काल। निवसत रहते हैं, नी उपसर्ग है, वस धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है, ये द्विवचन है। प्रतिवस्ती इसमें रहते थे, प्र उपसर्ग वस धातु लट लकार है, लेकिन लंग लकार बन गया। कैसे, इसमें लगने से लंग लकार भूतकाल बन गया, प्रथम पुरुष एक वचन हो गया। आगच्छन आए, आए भूतकाल, आ उपसर्ग है, गम धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। उसके बाद में एकथ्यन कहा, कत धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, ये भूतकाल है, क्योंकि कहानियों में ज्यादातर भूतकाल ही आता है। मारिष्या में मारेंगे, है ना। मृ धातु है, लिट लकार है, भविष्य काल है, उत्तम पुरुष और बहुवचन है। उत्तम पुरुष बहुवचन के बहुत अच्छे यहाँ पर क्रियाएं आ रही है। अवदत यानी कहा, वद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, करोमी करता हूं, क्री धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है ना। अवदताम कहा, वद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, वद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। गच्छामी जाता हूं, गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है ना, उत्तम पुरुष एक वचन की यहाँ पर। कुरुतम यानी करो, क्री धातु लोट लकार, लोट लकार के अंदर ऑर्डर दिया जाता है, लोट लकार कुरुतम करो, और ये मध्यम पुरुष द्विवचन है ना। करो तू, कुरुतम, कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम, कुरुतम आ गया ना मध्यम पुरुष द्विवचन, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। करवाव यानी करें, ये क्री धातु है, लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन है, हम दोनों करें, है ना, तुम दोनों करें, करो। तो मध्यम पुरुष के अंदर तुम शब्द का प्रयोग होता है, उत्तम पुरुष के अंदर हम शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन लकार आपको पांचों लकार के 45 शब्द आपको पक्के याद होना चाहिए। एक लकार में 9 शब्द होते हैं, सब के सब आपको पक्के याद होने चाहिए, वरना ये चीज बीच में आती है ना, तो ये उसके अनुसार ही उसका अर्थ होता है। इच्छामी यानी चाहता हूं, इच्छ धातु है और लट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन है। अवदताम यानी कहा, वद धातु है, लंग लकार है और प्रथम पुरुष द्विवचन है। अवदत, अवदताम, अवदन, अवदताम प्रथम पुरुष द्विवचन है। वदती यानी कहता है, वद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। धार्यताम धारण करो, द्वि धातु और लोट लकार है, प्रथम पुरुष द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन है। गमिष्यामि जाऊंगा, है ना। आपको धातु रूप याद है तो आपको पढ़ने में, ये सुनने में अच्छा लग रहा है, वरना आप अभी छोड़ के जा रहे हो, पाठ आएगा, शुरुआत करेंगे, तब तक रुकोगे ही नहीं। लेकिन आपको ये मैंने कहा ना, जिसको व्याकरण आती है उसके लिए तो बहुत सरल होगा। गमिष्यामि यानी जाऊंगा, गम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। वर्तते यानी है, वर्त धातु लट लकार आत्मनेपदी, ये प्रथम पुरुष एक वचन में, ऐसा कभी देखा, प्रथम पुरुष एक वचन है। दास्यामि यानी दोगे, दा धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। वस यानी रहो या ठहरो, वस धातु लोट लकार, है ना, मध्यम पुरुष एक वचन में। वस्तु वस्ताम वसंतु, वस आया ना मध्यम पुरुष एक वचन। दास्याम यानी दूंगा, दा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। अपश्यन यानी देखा,
दृढ़ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और अधावन यानी दौड़े, धाव धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। निपतति यानी निपतति यानी गिर जाता है, गिर जाता है वर्तमान काल। नि उपसर्ग पत धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। खादिष्यामि, खादिष्यामि के अंदर खाद धातु है, खाऊंगा, खाद धातु लिट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन। भक्षिष्यामि खाऊंगा, भक्ष धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। और खादत यानी खा जाओ, खाद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है। और विनश्यति विनाश हो जाता है, वी उपसर्ग नश धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ये आपको अगर हार्ड लग रहा है तो शब्द रूप धातु रूप याद करें। उसके बाद क्योंकि आपका पार्ट है, ये आपका सिलेबस है, आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप अभी तक प्रैक्टिस में नहीं हो, इसलिए अब देख पाठ में अव्यय शब्द आए। अव्यय तो बहुत सिंपल होते हैं, इतने सारे अव्यय इस पाठ में आए हैं तो आपको पक्के याद रखने हैं इतने, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं, हर पाठ में रिपीट होते हैं। इसमें भी कई बार एक एक गया, वो कई बार आया वापस, क्योंकि ये तो इसके न तो कभी चेंज होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में, न कोई लकार में चेंज होता है, भूतकाल भविष्यकाल में, सब में एक जैसे रहते हैं, इसलिए इनको अव्यय कहते हैं। तत्र यानी वहां, एव यानी ही, एव संस्कृत शब्द है, हिंदी शब्द क्या है ही। अत यानी इसके बाद, श्वः यानी कल, अधुना यानी अब, प्रातः यानी सुबह, यत यानी जो, मा यानी मत करो, एवं यानी इस प्रकार, यथा यानी जैसे, अन्य यानी दूसरा। ये सारे शब्द पाठ के अंदर है, पाठ जब पढ़ेंगे तब आपको साथ साथ में इसके अर्थ बोलने हैं, ठीक है ना, ऑटोमेटिक अर्थ आना चाहिए। तथा यानी वैसे, सह यानी साथ में, अपर यानी दूसरा, अन्यत्र यानी दूसरी जगह, अत्र यानी यहाँ, किंतु यानी लेकिन, यदि यानी यदि, तदा यानी तब, अतः यानी इसलिए, न यानी नहीं, एवं यानी इस प्रकार, च यानी और, कथम यानी क्यों या कैसे, अपि यानी भी, क्षणम यानी पल पर, इव यानी की तरह। ये सारे अव्यय इस पाठ के अंदर आए हुए हैं, इस दुर्बुद्धि विनिश्चित पाठ के अंदर। अब अपना जो पाठ के अंदर आए हुए कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय का मतलब जानते हो? कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रियाओं के साथ में जुड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए वो सारे शब्द यहाँ पर लिख दिए। श्रुता के अंदर शुरु धातु कत प्रत्यय, और टाप प्रत्यय जुड़ गया, स्त्री प्रत्यय, इसलिए श्रुता बन गया, बाकी श्रुत शब्द है, सुना हुआ। कर्तव्यम शब्द के अंदर क्री धातु तब्यत प्रत्यय है, करना चाहिए। गंतुम के अंदर गम धातु तुमन प्रत्यय है, के लिए अर्थ होता है, गंतुम यानी जाने के लिए। अवलंब्य में अब उपसर्ग है, लंब धातु लय प्रत्यय है, अवलंब्य कर के अर्थ होता है, अवलंब्य यानी लटक कर। नियमानम हुए अर्थ होता है, सानच प्रत्यय है, आत्मनेपदी नी धातु, नियमानम यानी ले जाते हुए। श्रुत्वा, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, कर के अर्थ होता है सुनकर। जाते में जन धातु कत प्रत्यय, हुआ, जन का मतलब होना, कत यानी हुआ भूतकाल अर्थ में। विस्मृत्वा, वी स्मृ, वी उत्सर्ग स्मृ धातु और लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय का मतलब होता है करके, विस्मृत यानी भूलकर। लंबमानम, लंब और सानस प्रत्यय, लटकते हुए, नियमानम ले जाते हुए, है ना, दोनों यहाँ पर सानस प्रत्यय है, और प्रत्यय लगने के बाद में उसका शब्द रूप चलता है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है दोनों में। नी धातु कत्वा प्रत्यय, नीत्वा यानी ले जाकर। पतित है, पत धातु कत प्रत्यय, मतलब पतित यानी गिरा हुआ। ये आपका पहला पार्ट है, इसको अपन ने पढ़ लिया। अब अपन दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। दूसरे पार्ट के जितने भी शब्द मैंने आपको बताए हैं उन शब्दों को अच्छे से याद कर लो, पहले रिपीट कर लो, उसके बाद में इस पार्ट को पढ़ते हैं। अगर नहीं हुआ है, सारे शब्द दिमाग में नहीं आए, तो पार्ट पढ़ने के बाद में एक बार फिर से आप लोग वो सारे शब्द देखेंगे, तब जाके ये पार्ट पूरा दिमाग में आएगा। केवल इस पार्ट के लिए नहीं, ये फॉर फ्यूचर आपके पूरी 7वीं के लिए, पूरी 8वीं 9वीं और 10वीं के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। एक पार्ट पढ़ने में आपकी जो संस्कृत की हैबिट बनेगी वो आपके जिंदगी भर काम आएगी, 10वीं तक काम आएगी। अब इसका अनुवाद शुरू करते हैं। अस्ति मग्ध देशे फूलोत्पल नाम शरः, तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः, कंबो गिरवे नामके तयो मित्रम एकै कूर्मे अपि तत्रैव प्रतिवसति। इसमें अस्ति क्रिया है, इसलिए इसका अर्थ लास्ट में ये देखो, खड़ी पाई तक। पहले अपन कोई भी लाइन का अनुवाद करते हैं, खड़ी पाई तक उसको क्लियर करो, एक एक शब्द में कौन सी विभक्ति है, उसके अनुसार उसका सही अर्थ क्या हो रहा है उसको क्लियर करो, उसके बाद में अगली लाइन पे जाओ। मगध देश यानी मगध देश में, फूलोत्पल नाम यानी फूलोत्पल नाम वाला, सरय यानी तालाब, प्रथमा एक वचन है, सरय यानी तालाब, अस्ति यानी है। मगध देश में क्यों आया, मैं यहाँ पर कोई यही नहीं, उसको क्या कहते हैं,
शब्द रूप पढ़ो, वहां पर मैंने जो समझाया है उसके बाद में ये चीज आपको समझ में आएगी। मगध देश में फूलोत्पल नामक तालाब है, ठीक है। तत्र यानी वहां, ये अव्यय आ गया। संकट विकटो हंसो, ये संकट और विकट द्विवचन में लिखा हुआ है, ये भी द्विवचन में लिखा हुआ है। ये निवसत है, ये भी द्विवचन में लिखी हुई क्रिया, ये सारी क्रियाएं हैं। और ये संज्ञा शब्द मैंने आपको इससे पहले बता दिया है, ठीक है ना। वहां संकट और विकट नाम वाले दो हंस रहते हैं। और आप अगर इसी तरीके से याद करना चाहते हैं तो वीडियो को पीछे लेकर के उनके पीडीएफ के स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में उसको बैठे बैठे याद करो। वहां संकट और विकट नाम वाले दो हंस निवसत रहते हैं, निवसत वर्तमान काल रहते हैं। कंबु गिरव नामक है, यानी कंबु गिरवक नामक, तयो यानी उन दोनों का, षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, सर्वनाम शब्द है। उस सर्वनाम शब्दों में उन दोनों के, मित्रम यानी मित्र, मित्र नपुंसकलिंग है इसलिए मित्रम में आया है। एक है कूर्म है, कूर्म पुल्लिंग है इसलिए एक है इसका विशेषण है। ये आपके शब्द रूप प्रकरण के चौथे वीडियो में समझाया हुआ है। एक कूर्म यानी कछुआ, ठीक है ना। कंबु गिरवक नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ, अपि यानी भी, ये आपके अव्यय शब्द है। तत्र एव, तत्र एव, तत्र का मतलब वहां, एव यानी ही, वहां ही, दो शब्द है यहाँ पर, तत्र और एव। तत्र यानी वहीं, एव यानी ही, हिंदी में उसको साथ में बोलते हैं वहीं, वह और ही, वहीं। प्रतिवस्ती यानी रहता है, और इसमें लग गया तो था बन जाएगा। प्रतिवस्ती लट लगा रहे, प्रतिवस्ती यानी रहता, इसमें यानी था। आ गया समझ में? पूरे का हिंदी बोल रहा हूं एक एक शब्द के अनुसार। मगध देश में फूलोत्पल नामक तालाब है, वहां संकट और विकट नाम वाले दो हंस रहते हैं। कंबु गिरवक नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं पर ही रहता था। अब अपना दूसरा पैराग्राफ है, इसको आप ध्यान से देख लो। अत यानी इसके बाद, एकदा यानी एक बार, इसके बाद एकदा यानी एक बार, धीवरा यानी मछुआरे, धीवरा यानी मछुआरे, तत्र यानी वहां, आगच्छन यानी आए। एक बार, इसके बाद एक बार, धीवरा यानी मछुआरे, तत्र यानी वहां, आगच्छत यानी आए। ते यानी उन्होंने, एकथित यानी कहा। इसके बाद एक बार मछुआरे वहां आए, ठीक है ना। ते यानी उन्होंने, एकथयन यानी कहा। वयम यानी हम, स्वह यानी कल, आने वाला कल, वयम का मतलब हम होता है, स्वह यानी आने वाले कल को, ये अव्यय शब्द है। मत्स्य कूर्मादीन मारिष्या में, मत्स्य यानी मछली, कूर्म यानी कछुए, आदीन यानी आदि को, आदीन में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। रामान यानी राम को, आदीन यानी आदि को, मारिष्या में यानी मारेंगे, ये उत्तम पुरुष बहुवचन है, दृढ़ प्रकार है। मारिष्या में यानी मारेंगे, मारिष्या में यानी मारेंगे। इसके बाद एक बार मछुआरे वहां आए, उन्होंने कहा हम कल मछली, कछुए आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, एतत् यानी यह, श्रुत्वा यानी सुनकर, कूर्म यानी कछुआ, अवदत यानी बोला, कछुआ बोला, मित्रे, मित्रे यानी दो जने मित्र उसके, कौन, सकट और विकट। हे मित्र, हे मित्रों, किम यानी क्या, युवाभ्याम, तुम दोनों ने, तुम दोनों द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन है। धीवरा नाम यानी मछुआरों की, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। वार्ता यानी बात, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, लता शब्द की तरह। श्रुता यानी सुनी गई, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बन गए इस बात की वजह से। हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी। अधुना यानी अब, किम यानी क्या, अहम यानी मैं, करोमि यानी करता हूं या करूं, अब मैं क्या करूं। हंसो यानी दोनों हंस, अवदताम यानी बोले, अवदताम यानी बोले, दोनों हंस बोले। क्या बोले, प्रातः यानी सुबह, प्रातः यानी सुबह, यद यानी जो, उचितम यानी उचित होगा, तत् यानी वह, कर्तव्यम यानी करना चाहिए। प्रातः, यत, उचितम, ये
ये क्या है, अव्यय है। सुबह जो उचित होगा तत् यानी उसे कर्तव्य यानी करना चाहिए यानी करेंगे। सुबह जो उचित होगा उसे करेंगे, क्योंकि एक एक शब्द का अर्थ पहले बताया हुआ है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कूर्मे अवदत, कछुए ने कहा, ये कर्ता है और ये भूतकाल की क्रिया है। माँ एवं, माँ प्लस एवं संधि विच्छेद किया हुआ है। एवं यानी ऐसा, माँ यानी मत कहो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तद यथा अहम, ऐसा नहीं है। तद तो, यथा अहम, जिस प्रकार से मैं, यथा यानी जिस प्रकार से, अहम यानी मैं, अन्यम यानी दूसरे, हृदम यानी तालाब में, गच्छामि यानी जा सकता हूं। ठीक है ना, गम धातु के योग में हमेशा द्वितीय आती है, वरना यहाँ पर सप्तमी हो जाती है। तालाब में सप्तमी होती है, लेकिन गम धातु के योग में जो भी आता है, जैसे मैं अहम विद्यालयम गच्छामि, तो विद्यालय में आ रहा है द्वितीय। गम धातु के योग में गति बुद्धि, सारे जो गति अर्थ वाली धातु है उसके अंदर द्वितीय आती है। तो यहाँ पर तो जैसे मैं दूसरे, जिस प्रकार से मैं दूसरे तालाब में जा सकता हूं, तथा यानी वैसा, कुरुतम यानी करो। कुरुतम के अंदर आपको मालूम है लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन है, दो जनों को बोला जा रहा है। हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने अवदताम यानी कहा, ये भी द्विवचन है, दो हंस है तो यहाँ पर भी द्विवचन गए। आवम किम करवावे, आवम यानी हम दोनों, किम यानी क्या, करवावे यानी करेंगे, करें, हम दोनों क्या करें। कूर्मे यानी कछुआ, अवदत यानी बोला, कछुआ बोला। अहम यानी मैं, युवा व्याम यानी तुम दोनों के, सह यानी साथ, आकाश मार्ग यानी आकाश मार्ग से, तृतीय विभक्ति एक वचन, तुम दोनों के, सह के योग में हमेशा तृतीया लगती है, ये आपके कारक का नियम है। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र यानी दूसरी जगह, गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूं, गंतुम इच्छामि यानी जाना चाहता हूं। पूरे पैराग्राफ का देख लो। इसके बाद एक बार मछुआरे वहां आए, उन्होंने कहा हम कल सुबह मछली, कछुए आदि को खाएंगे। एक एक शब्द पे ध्यान देना है, ऐसे कहानी पे ध्यान नहीं देना है। यह सुनकर कछुआ बोला, हे दोनों मित्रों, क्या तुम दोनों द्वारा मछुआरों की बात सुनी गई? अब मैं क्या करूं? दोनों हंसों ने कहा, सुबह जो उचित होगा उसे करना चाहिए। कछुआ बोला, ऐसा नहीं है, जैसा तब जिस प्रकार से मैं दूसरे तालाब में जा सकता हूं वैसा करो। दोनों हंसों ने कहा, हम दोनों क्या करें? कछुए ने कहा, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूं। अब अपना अगला पैराग्राफ। हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, अत्रेनी यहां का उपाय, उपाय क्या है? अत्रेनी यहां का उपाय यानी क्या उपाय है? दोनों हंसों ने कहा, यहां क्या उपाय है? कश्यप वदती, कछुआ बोलता है, कूर्म भी कहते हैं, कश्यप भी कहते हैं। कछुआ कहता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यतम, युवाम यानी तुम दोनों, काष्ठदंडम यानी लकड़ी के डंडा, एकम काष्ठदंडम एक लकड़ी के डंडे को, चंचवा यानी चोंच से, तृतीया विभक्ति एक वचन, धार्यताम यानी धारण करो। तुम दोनों एक लकड़ी के डंडों को चोंच से धारण करो। अहम यानी मैं, काष्ठदंड मध्य यानी लकड़ी के डंडे को बीच में से, अवलंबे यानी पकड़कर, युवियो यानी तुम दोनों के, पक्ष बल यानी पंखों के बल से, सुखेन यानी सुखपूर्वक, गमिष्यामि यानी जा सकता हूं। मैं लकड़ी के डंडे को बीच में से पकड़कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक जा सकता हूं। क्लियर हुआ? हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने एकत्यताम यानी कहा, संभवती ऐसे उपाय, ऐसे उपाय यानी यह उपाय, संभवती यानी संभव हो सकता है, यह उपाय संभव हो सकता है, किंतु यानी लेकिन, अत्र यानी यहाँ, एक यानी एक, अपाय यानी हानि, अपि यानी भी, वर्तते यानी है। अपाय अपि आपके संधि विच्छेद किया हुआ है पीछे, जो भी आपको पीडीएफ दी उसमें, लेकिन यहाँ एक हानि भी है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ एक हानि भी है। क्या हानि है? आवाभ्याम यानी हम दोनों के द्वारा, नियमानम यानी ले जाते हुए, त्वाम यानी तुमको, अवलोक यानी देखकर, जना यानी लोग, किंचित यानी कुछ, वदिष्यन्ति यानी कहेंगे, एव यानी ही,
हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ कहेंगे ही। ठीक है ना। अब केवल 5 सेकंड रुक जाओ, उसके बाद में छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए फिर से आगे देखिए, यहां तक अपन ने कर दिया। यदि यानी तुम, यदि यानी त्वम यानी तुम, त्वम उत्तरम अलग अलग कर दिया था अपन ने। त्वम यानी तुम, उत्तरम यानी उत्तर, दास्य यानी दोगे। यदि तुम उत्तर दोगे, तदा यानी तो, तब यानी तुम्हारी, मरणम यानी मृत्यु, निश्चितम यानी निश्चित है। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तदा यानी तब, ये अव्यय है, तब है, ये सर्वनाम शब्द है। तुम्हारी मरणम यानी मृत्यु, निश्चितम यानी निश्चित है। अतः यानी इसलिए, त्वम यानी तुम, अत्र एव यानी यहीं पर ही, वस यानी रहो, ठहरो, लोट लगा रहे हैं ना, ऑर्डर दिया जाता है। यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यानी जैसे मुंह के अंदर आपके पकड़ा हुआ लकड़ा और हम उड़ते जा रहे हैं, बीच में आप लटक रहे हो, अगर उत्तर दोगे तो मुंह खुल जाएगा, नीचे गिर जाओगे, मृत्यु निश्चित है। यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः इसलिए, त्वम यानी तुम, अत्रैव यहीं पर ही, वस यानी ठहरो, तत् यानी तब, तत् यानी यह, श्रुत्वा यानी सुनकर, क्रुद्ध यानी क्रोधित, कूर्म यानी कछुआ, अवदत यानी बोला। ये क्रुद्ध इसका विशेषण है, कूर्म विशेष्य है। कूर्म यानी मछुआ, कछुआ कैसा है, क्रोधित, तो क्रोधित इसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण है। यह सुनकर में कत्वा प्रत्यय, सुनकर, क्रोधित, कछुआ, अवदत यानी बोला। किम अहम मूर्खम, अहम यानी मैं, किम यानी क्या, मूर्ख है यानी मूर्ख हूं, क्या मैं मूर्ख हूं, किम यानी क्या, अहम यानी मैं, मूर्ख है यानी मूर्ख हूं। उत्तरम न दास्यामी, उत्तर नहीं दूंगा। उत्तरम यानी उत्तर, न यानी नहीं, दास्यामी यानी दूंगा, ये लिट लकार है, दास्यामी है ना, उत्तम पुरुष है, दूंगा। किंचित यानी कुछ, अपि यानी भी, न यानी नहीं, वदिष्यामी यानी बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः यानी इसलिए, अहम यानी मैं, यथा यानी जैसा, वदामी यानी कहता हूं, इसलिए मैं जैसा कहता हूं, तथा यानी वैसा, युवाम यानी तुम दोनों, कुरुतम यानी करो, इसलिए मैं जैसा कहता हूं वैसा तुम दोनों करो। फिर देख लो पूरा, पक्का याद हो जाएगा हिंदी अनुवाद, केवल परीक्षा में काम आएगा हिंदी अनुवाद, उसके लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। ये आपके पूरे संस्कृत की सेंसिटी, उसकी विचारधारा, उसके मतलब को समझने के लिए पढ़ा रहे हैं। दोनों हंसों ने कहा, यहाँ क्या उपाय है। कछुआ बोलता है, तुम दोनों लकड़ी के डंडे को, एक लकड़ी के डंडे को चोंच से धारण करो, मैं लकड़ी के डंडे को बीच में से पकड़कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। दोनों हंसों ने कहा, यह उपाय संभव हो सकता है, लेकिन यहाँ एक हानि भी है। हम दोनों द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ कहेंगे ही। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम यहीं पर ही ठहरो। तब यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं जैसा कहता हूं वैसा तुम दोनों करो। अब इसके बाद वाले पैराग्राफ को भी देख लीजिए, इसके बाद में एक श्लोक है, फिर पाठ पूरा हो जाएगा। एवं यानी इस प्रकार, काष्ठ दंडे यानी लकड़ी के डंडे पर, लंबमानम यानी लटकते हुए, कूर्मम यानी कछुए को, पोराह यानी पोरा यानी मछुआरे, अपश्चन यानी देखा, मछुआरों ने देखा, पोराह यानी मछुआरों ने, और अपश्चन यानी देखा, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। यहाँ पर पोरई है ना, ये पोरई आपके तृतीया विभक्ति बहुवचन है, ठीक है ना, मछुआरों के द्वारा। पोरा यानी मछुआरों ने, अपश्चन यानी देखा। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर, लंबमानम यानी लटकते हुए, कूर्मम यानी कछुए को, पोरा यानी मछुआरों ने, अपश्चन यानी देखा, पश्चात अदावनम, अदावन अवदत च, पश्चात यानी पीछे, अदावन यानी दौड़े, दौड़े भूतकाल है, च यानी और, अवदन यानी बोले, पीछे दौड़े और बोले। हाँ हो, अरे महद आश्चर्य, बहुत बड़ा आश्चर्य है, अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम शह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसाभ्याम
है ना, तृतीया विभक्ति द्विवचन, सह के योग में हमेशा तृतीया आती है। हंसों के सह यानी साथ में, कूर्म यानी कछुआ, अपी यानी भी, उड्डीयते यानी उड़ रहा है। हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। उसके बाद में कश्चित वदती, कोई कहता है, कश्चित यानी कोई, वदती यानी कहता है। यदि अहम, इसका संधि विच्छेद किया हुआ है, यदि मैं, कूर्म यानी कछुआ, यदि मैं, अयम, अयम है सॉरी, यदि यानी यदि, अयम यानी यह है, कूर्म यानी कछुआ, अयम है ये इदम शब्द है, इसका सार्वनामिक विशेषण है कूर्म का, ठीक है ना। यदि मैं, यदि यह कछुआ, कथम अपी यानी कैसे भी, कथम यानी कैसे, अपी यानी भी, ये अव्यय शब्द है दोनों। निपतति यानी गिर जाता है, तदा यानी तो, अत्रेव यानी यहीं पर ही, पक्त्वा यानी पकाकर, खादिष्यामि यानी खा जाऊंगा। यदि यह कछुआ कैसे भी गिर जाता है तब यहीं पर ही पकाकर खा जाऊंगा। याद हो गया। अपरह अवदत, दूसरा बोला, अपरह यानी दूसरा, अवदत यानी बोला। सरह तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरह यानी तालाब के, तीरे यानी तट पर, दग्ध्वा यानी पकाकर, खादिष्यामि यानी खाऊंगा, तालाब के तट पर पकाकर खाऊंगा। अब उसके बाद में अन्य यानी कोई दूसरा, अकथयत यानी बोला, दूसरा बोला। गृहम नीत्वा भक्ष्यामि, गृहम यानी घर, नीत्वा यानी ले जाकर, भक्षिष्यामि यानी खाऊंगा। ये फोटो मत देखो, इधर देखो, ये सब कह रहे हैं ये पकाकर खाएंगे, ये इधर ये नीचे गिरेगा, ठीक है ना, देख लिया। अब इधर देखो, घर जाकर, गृहम यानी घर, नीत्वा यानी जाकर, भक्षिष्यामि यानी खाऊंगा। तेसाम, उनके, तद यानी उस, वचनम यानी वचन को, श्रुत्वा यानी सुनकर, उनके उस वचन को सुनकर, कूर्म यानी कछुआ, क्रुद्ध यानी क्रोधित, जाता यानी हो गया। उनके षष्ठी बहुवचन है, ये वचन वगैरह मैंने पहले बता दिया था आपको, अब साथ साथ में दिमाग में आना चाहिए। तद यानी उस, वचनम यानी वचन को, द्वितीय एक वचन, श्रुत्वा यानी सुनकर, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, कूर्म प्रथमा एक वचन, क्रुद्ध यानी क्रोधित, जाता यानी हो गया, जन धातु कत प्रत्यय भूतकाल के लिए आता है। उनके उस वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम यानी दोनों मित्रों के द्वारा, दत्तम यानी दिए हुए, वचनम यानी वचन को, विस्मृत यानी भूलकर, दोनों मित्रों के द्वारा दिए हुए वचन को भूलकर, स यानी वह, अवदत यानी बोला, दोनों मित्रों के द्वारा दिए हुए वचन को भूलकर वह बोला। यूयम यानी तुम सभी, भस्म यानी राख, खादत यानी खा जाओ, तुम सभी राख खा जाओ, तुम सभी राख खा जाओ। ये सब कौन बोला? ये वह बोला। वह कौन? कछुआ। दोनों मित्रों के द्वारा दिए हुए वचन को भूलकर वह बोला तुम सभी राख खा जाओ, ऐसे कछुआ बोला। तत्क्षणम एव, तत् यानी उसी, क्षणम यानी पल, एव यानी ही, कूर्म यानी कछुआ, दंडात यानी डंडे से, भूमो यानी जमीन पर, पतित यानी गिर पड़ा। उसी समय ही कछुआ डंडे से पंचमी एक वचन, भूमो यानी जमीन पर, सप्तमी एक वचन, पतित यानी गिर पड़ा, पद धातु कत प्रत्यय। अब ये प्रत्यय वगैरह ये सारी चीज बीच में बोलते हैं तो अनुवाद में आपके आनंद नहीं आता है, इसीलिए मैंने पहले ही करवा दिया था। पौरई यानी मछुआरों के द्वारा, स यानी वह, मारिते यानी मारा गया, मृत धातु कत प्रत्यय, मारा गया। यहाँ पर कत प्रत्यय आता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? क्रमवाच्य बन जाता है। तो पौरई यानी मछुआरों के द्वारा, स यानी वह, मारिते यानी मारा गया, मछुआरों के द्वारा वह मारा गया। अतः एव उक्तम, इसीलिए कहा गया है। पूरी को एक बार देख लो। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को मछुआरों ने देखा, पीछे दौड़े और बोले, अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है, दो हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। किसी ने कहा, यदि यह कछुआ कैसे भी गिर जाता है तब यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। दूसरा बोला, तालाब के तट पर पकाकर खाऊंगा। दूसरा एक और बोला, घर ले जाकर खाऊंगा। उनके यह वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। दोनों मित्रों के द्वारा दिए हुए वचन को भूलकर वह बोला, तुम सभी राख खा जाओ। उसी पल कछुआ डंडे से जमीन पर गिर गया, मछुआरों के द्वारा वह मारा गया। इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है अगले श्लोक में। अब इस श्लोक को भी देख लो। सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्मे इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति। अब इसका अन्वय करने का, पहले पार्ट में अन्वय किया था ना कैसे, हिंदी के अकॉर्डिंग संस्कृत जमाना, ठीक है ना। तो पहले हित का नाम का अर्थ बोलना है, फिर
सुहृदाम का, फिर वाक्यम, फिर यो, फिर न अभिनंदती, उसके बाद में स का, स से सीधा काष्ठात भ्रष्टो, काष्ठात भ्रष्टो बोल दिया, फिर दुर्बुद्धि कूर्मे, दुर्बुद्धि कूर्मे, फिर एव विनिश्यति, एव विनिश्यति। नंबर याद हुए, स काष्ठात भ्रष्ट दुर्बुद्धि कूर्मे एव विनिश्यति। अब देखो, हित कामा नाम यानी कल्याण की इच्छा वाले, हित यानी कल्याण की, काम यानी इच्छा वाले, सुहृदाम यानी मित्रों की, वाक्यम यानी बात को, यो यानी जो, न अभिनंदती यानी नहीं मानता है, स यानी वह, काष्ठात यानी लकड़ी से, भ्रष्ट यानी गिरे हुए, वह लकड़ी से गिरे हुए, दुर्बुद्धि यानी दुष्ट बुद्धि वाले, कूर्म यानी कछुए, इव यानी की तरह, विनिश्चित यानी नष्ट हो जाता है। अब सिर्फ हिंदी देख लो, कल्याण की इच्छा वाले, मित्रों की बात को जो नहीं मानता है, ना अभिनंदी, न प्लस अभिनंदी, न यानी नहीं, अभिनंदती यानी मानता है। कल्याणकारी, कल्याण की इच्छा वाले मित्रों की बात को जो नहीं मानता है, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह नष्ट हो जाता है। वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह नष्ट हो जाता है। अब ये अपना पार्ट क्लियर हो गया है। अब इसके प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। अभ्यास पहला है उच्चारण कुरुत, उच्चारण करना है केवल। क्या है, फूलोत्पलम अवलंब्य पक्त्वा कंबुगिर्वे आवाभ्याम भक्षिष्यामि उक्तवान हृदम सुहृदाम भवद्भ्याम उड्डीयते भ्रष्ट। ये अपने को नोटबुक में उतार भी लेना चाहिए। इस तरीके से ये सिर्फ उच्चारण करने का। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें अपने को संस्कृत में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न क्या है, कूर्मस्य किम नाम आसीत। एक पद में, एक वाक्य, एक शब्द में ही उत्तर देना। पद में कूर्मस्य किम नाम आसीत, और कछुए का क्या नाम था। तो पीछे पाठ में पढ़ा है कंबू गिरवे नाम एक है कूर्मे, तो ये कंबू गिरवे नाम था। उस कछुए का क्या नाम था, कंबू गिरवे। दूसरा प्रश्न है सरस तीरे के अगछन, तालाब के तट पर कौन आए। तो तालाब के तट पर कौन आए थे। अब सरस तीरे तो यहां पर लिखा है सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, और आए कौन थे वो यहां पर लिखा हुआ है। अथ एकदा दीवरा तत्र अगच्छन, तो दीवरा इसका अर्थ होगा, दीवरा यानी मछुआरे। तो वहां पर कौन आए थे, मछुआरे। अब आपका प्रश्न नंबर ग है, कूर्मे केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कौन से मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा करता है। तो इसका सिर्फ अर्थ यही होगा आकाश मार्गेण, आकाश मार्गेण यानी आकाश मार्ग से। अगला क्वेश्चन है लंबमानम कूर्मम दृष्टवा के एदावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े, कौन दौड़े थे। इसका उत्तर यह है, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को पोरा अपश्चन धावन। तो पूरा पूरा यहाँ पर अपने को तो सिर्फ पोरा लिखना है, ठीक है ना, दीवरा नहीं लिखना, पोरा होगा। इसका अर्थ पोरा यानी मछुआरे। इस तरीके से चारों प्रश्नों के उत्तर हो गए। कछुए का नाम क्या था, कंबू गिरवे, तालाब के तट पर कौन आए, धीवरा, कूर्मे केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, आकाश मार्गेण, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के एदावन, है ना, पोरा। इस तरीके से चारों प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब ये तीसरा प्रश्न है आपका, अधोलिखित वाक्यानि कै कम प्रति कथयति, नीचे लिखे हुए सेंटेंस है वो किसने किसके प्रति कहा कहते हैं, ये लिखना है। एग्जाम्पल दिया है इसने, कै कथयति कौन कहता है, कम प्रति कथयति किसके प्रति कहता है, प्रातः यद उचितम कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वो करेंगे, ये किसने कहा, हंसो यानी दोनों हंसों ने, कूर्मम प्रति यानी कछुए के प्रति कहा था। तो ये तो आपका एग्जाम्पल हो गया। अब अपने प्रश्न है, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, इसका अनुवाद तो आपको आता ही है, नहीं आता है तो फिर पाठ क्यों पढ़ा। मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाने की इच्छा करता हूं। ये किसने किसको कहा, जिसने कहा उसको प्रथमा विभक्ति में लिखना पड़ेगा, कूर्म है। किसने कहा, कूर्म। किसको कहा, हंसों प्रति, दोनों हंसों के प्रति कहा था। समझ में आ गया। अत्र क्या उपाय है, यहाँ क्या उपाय है,
ये किसने किसको कहा? दोनों हंसों ने कहा। ये यहां पर क्या उपाय है दूसरी जगह जाने का? दोनों हंसों ने कहा, प्रथमा विभक्ति आ गई। और किसके प्रति कहा? कूर्मम प्रति, ये द्वितीय विभक्ति आ गई। बात आ गई समझ में? अब आता है उत्तरम ने दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, ऐसा वादा किसने किया? कूर्म है। किससे किया? हंसों प्रति, दोनों हंसों के प्रति, दोनों हंसों को ये वादा किया था। यूयम भस्म खादत, तुम सभी राख खा जाओ, ये किसने कहा था? ये भी कूर्म ने कहा था। किसको कहा था? पौरान, पौरान, पौराहा, ये द्वितीय बहुवचन है। पौरान प्रति, प्रति के योग में हमेशा द्वितीय आती है, इसलिए पौरान प्रति यानी मछुआरों के प्रति कहा था। अब अपना चौथा प्रश्न है, मंजूषात क्रियापदम चेत्वा वाक्यानि पूर्यत। इंडेक्स के अंदर से वर्ब से क्रियाएं हैं उसको चुन करके वाक्य भरना है। तो ये इसका मतलब क्या होता है? अभिनंदन करता हूँ, खाऊंगा, खाएंगे, इच्छा करता हूँ, बोलूंगा, उड़ता है, रहता था। अब उसके बाद में हंसाभ्याम शह कूर्मे अपि, हंसों के साथ में कछुआ भी, हंसों के साथ में कछुआ भी रहता था? नहीं। क्यों? उड्डीयते, उड़ता है, ये आएगा। तो पहले के अंदर क्या आ जाएगा? उड्डीयते। उसके बाद में अहम किंचित अपि न है, मैं कुछ भी नहीं, वदिष्यामि यानी बोलूंगा, इस तरीके से होगा। यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम ने, जो कल्याण चाहने वाले मित्रों के बात को नहीं अभिनंदनीय मानता है। उसके बाद में एक है कूर्मे अपि तत्र एव, एक मछुआरा, एक कछुआ भी वहीं पर ही प्रतिवस्ती यानी रहता था। उसके बाद में अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गत्तुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा करता हूँ, ये हो गया आपका। अब अंतिम, वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षयिष्यामि, हम घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। इस तरीके से ये आपका हो गया। अब अपना पांचवा प्रश्न है, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में सेंटेंस में उत्तर देना है। कश्यप कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाने की इच्छा करता है? तो कुत्र की जगह आपको लिख देना है अन्यम हृदम, दूसरे तालाब में। तो कछुआ, गंतुम और इच्छति सेम सेम रखना है। कुत्र की जगह अन्य हृदम, फिर गंतुम इच्छति यानी जाने की इच्छा करता है। कछुआ दूसरी जगह, दूसरे तालाब में जाने की इच्छा करता है। खड़ी पाई, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह खड़ी पाई लगा देना। अब कश्यप है कम उपायम वदति, कश्यप है यानी कछुआ कम उपायम वदति, किसको उपाय कहता है? कम यानी किसको, उपायम यानी उपाय, या कौन से उपाय को कहता है? अब कछुए ने जो उपाय बताया वो आपको पूरा लिखना है। कश्यप है वदति, कश्यप है वदति, कछुआ बोलता है। युवा काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम अहम काष्ठदंडे काष्ठदंड मध्य अवलंब्य यूयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, यहां तक इसका उत्तर होगा, क्योंकि यही इतना बड़ा उपाय वो बताता है। अगला प्रश्न आपका है, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पोरा किम अवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर मछुआरों ने क्या कहा? इसको भी अपनी किताब में देख लेते हैं। यहां पर है आपके, एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौरा पश्चात अधावन अवदच्च, हाँ हो, तो इतना नहीं बोलना है, यहीं से बोलना है हाँ हो। महद आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, कूर्मे मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ दोनों मित्रों की बात को भूलकर क्या बोला? इसका उत्तर आपका यहां पर है कि हाँ, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य से अवदत् यूयम भस्म खादत् तत्क्षणम एव कूर्मे भूमो पतिते पोरे च मारितः। तो यहां तक तो आप लिखोगे, लेकिन यहां क्या लिखोगे? ये लाइन नहीं लिखोगे, ये लाइन नहीं लिखोगे, ठीक है ना। विस्मृत्य से पहले क्या लिखोगे? कूर्म है, कूर्म विस्मृत्य, दत्तम छोड़ दो, वचनम लिख दो, विस्मृत्य लिख दो। कूर्म वचनम विस्मृत्य
अवदत् कूर्मे वचनम विस्मृत्य अवदत् कछुआ वचन को भूलकर बोला यूयम भस्म खादत। उसी समय कछुआ डंडे से जमीन पर गिर गया और मछुआरों के द्वारा मारा गया। अब आपका अगला क्वेश्चन है घटना क्रमानुसार वाक्यानि लिख्यात। घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना है। तो कूर्मे हंसियो, हिंदी में बोल देता हूं। कूर्म हंस की सहायता से आकाश मार्ग से जाता है। मछुआरे कहते हैं हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। कछुआ और दोनों हंस एक तालाब में रहते थे। कुछ मछुआरे तालाब के तट पर आए। कछुआ दूसरी जगह जाने की इच्छा करता है। लटकते हुए कछुए को देखकर मछुआरे दौड़े। कछुआ आकाश से गिरा और मछुआरों के द्वारा मारा गया। हम कल मछली कछुए आदि को खाएंगे, ऐसा मछुआरों ने कहा। मतलब ये सभी वाक्य इधर उधर लिखे हुए, इनको अपने को सही जमाना है। तो सबसे पहले कौन सी बात आएगी? सबसे पहले ग वाली नंबर 1 पे बात आएगी। कछुआ और दो हंस एक तालाब पर रहते थे। उसके बाद में घ आ जाएगा। कुछ मछुआरे तालाब के तट पर आते हैं। उसके बाद में जय आ जाएगा। ठीक है ना। जय के अंदर क्या लिखे? कुछ मछुआरे तालाब पर आते हैं। हम कल मछली कछुए आदि खाएंगे, ऐसा मछुआरों ने कहा। तो ये 3 नंबर पे आ गया। उसके बाद में आएगा ड। कछुआ दूसरी जगह जाने की इच्छा करता है, 4 नंबर पे आ गया। उसके बाद में क्या आएगा? कछुआ दोनों हंसों की सहायता से दूसरे आकाश मार्ग से जाता है, ये 5 नंबर पे आ गया। उसके बाद में 6 नंबर पे क्या आएगा? च कहां पे? यहां पर। लटकते हुए कछुए को देखकर मछुआरे दौड़े, तो यहां पर आ जाएगा 6 नंबर। उसके बाद में ख आएगा। मछुआरों ने कहा हम गिरे हुए कछुए को खा जाएंगे, तो ये 7 नंबर पे आ गया। उसके बाद में कछुआ आकाश से गिरा हुआ, या आकाश से गिरा हुआ कछुआ मछुआरों के द्वारा मारा जाता है। तो ये आपका 6 हो गया। कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। इस तरह से 8 के 8 वाक्य सही सेटल हो गए। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8वीं बोर्ड में भी पूछा जाएगा, 10th बोर्ड में भी पूछा जाएगा, 9वीं के अंदर भी है और 7वीं में तो है ही। इसलिए ये चीज आपको अभी से समझ लेनी है। अभी अपना अंतिम प्रश्न है। मंजूषात है पदानी चित्वा रिक्तितानानि पूर्यत। इस इंडेक्स में से जो वर्ड्स है उसको इस स्टोरी में लिखना है, कहानी है। जलाशय, सोचा, बुड्ढा, दुखी हो गए, खोखले में, कोटरे में, वृक्ष के, सांप लेकर, पास में एक वृक्ष की शाखा पर बहुत सारे कौवे रहते थे। उस वृक्ष के खाली जगह एक सांप भी था। कौवे की अनुपस्थिति में डैश कौवों के बच्चों को खा जाता था। कौवे खाली जगह थे, उनमें से एक डैश कौवे ने उपाय डैश वृक्ष के डैश जलाशय था। वहां एक राजकुमारी स्नान करने के लिए डैश आती थी। शिला पर रखे हुए उसके गहने डैश एक कौवा वृक्ष के ऊपर रख देता है। राजसेवक कौवे के पीछा करते हुए डैश समीप आए। वहां वे उस सांप को मार देते हैं। इसलिए कहा गया उपाय से कार्य सिद्ध होता है। अब देखो, एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। वहां वृक्ष के कोटरे है ना, खोखले में एक सांप रहता था। कौवों की अनुपस्थिति में का नाम सर्प है। सांप कौवों के शिशुओं को खा जाता था। कौवे दुखी हो गए, है ना, ये इधर से आ गया दुखी हो गए। उनमें से एक वृद्ध है, ठीक है ना। कौवे ने उपाय अचिंत्यत यानी सोचा। उसके बाद में वृक्षस्य समीपे यानी पास में वृक्ष के पास में जलाशय था। वहां एक राजकुमारी स्नातुम यानी स्नान करने के लिए जलाशयम
जलाशयम यानी जलाशय, आगच्छति यानी आती है, आती थी, शिलायाम स्थितम तस्याम आभरणानि, शिला पर रखे हुए उसके गहने, आदाय, आदाय यानी लेकर, आदाय कहाँ गया, आदाय यानी लेकर, एक है काके, एक कौवा, वृक्ष से ऊपरी यानी वृक्ष के ऊपर, स्थापित यानी रख दिया, एक कौवे ने वृक्ष के ऊपर रख दिया, राजसेवका काकम अनुसृत्य, राजसेवक कौवे का अनुसरण करते हुए वृक्ष से समीपम आगच्छन, वृक्ष के पास आए और वहां उन्होंने उस सांप को मार दिया। इसलिए कहा गया उपाय से कार्य सिद्ध होता है। एक बार कहानी को पूरा बोल देता हूं। एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। उस वृक्ष के कोटरे में एक सांप भी रहता था। कौवों की अनुपस्थिति में सांप कौवों के बच्चों को खा जाता था। कौवे दुखी हो गए। उनमें से एक वृद्ध कौवे ने उपाय सोचा। वृक्ष के पास जलाशय था, वहां एक राजकुमारी स्नान करने के लिए जलाशय पर आती थी। शिला पर रखे हुए उसके गहने लेकर एक कौवे ने वृक्ष के ऊपर रख दिया। राजसेवक कौवे का पीछा करते हुए वृक्ष के पास आए और वहां वे उस सांप को मार देते हैं। इसलिए कहा गया है उपाय से कार्य सिद्ध होता है। प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा होगा ना? इसी तरीके से आप पढ़ते रहो पूरे पाठों को। ये पाठ केवल आपको 7वीं के लिए नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो आगे आने वाले पाठों को आप अपने आप अनुवाद कर लोगे। इसलिए मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि हमेशा सघन अध्ययन करो और जो पढ़ाया जाता है ना उस टाइम आप कोई वीडियो में कोई टिकटॉक वगैरह देखते हैं, ऐसे मत देखो। इसको थोड़ा सीरियसली देखो, क्योंकि ये तो पढ़ाई है, ठीक है ना? कोई गाने वगैरह नहीं चल रहे हैं। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, हमेशा ध्यान देकर पढ़ना है और अपने मित्रों को भी बताना है। और जो 6ठी में, 8वीं में, 9वीं में और 10वीं में अपने मित्र पढ़ते हैं, भाई बहन पढ़ते हैं, उनको भी बताना है कि इस तरीके से अपने पूरा कोर्स करवाते हैं। ये संस्कृत की पूरी बुक करवाएंगे, व्याकरण पूरी करवाएंगे। इसलिए आप लोग आराम से देखो, सुबह 4 बजे उठ करके मोबाइल लेके बैठ जाओ और आराम से देखो, आराम से याद करो। धन्यवाद। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। आप देख रहे हैं राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल के शिक्षा गुरु संस्कृत कक्षा 26 से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पाठ व्याकरण सहित एवं रीड संस्कृत तैयारी करने के लिए चैनल